आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले के बाद दोनों ओर से भारी गोलाबारी जारी है। हमास ने इजराइल के 2 शहरों के पास रॉकेट्स दागे थे, जबकि लोहे की बाट तोड़कर हमास के दर्जनों आतंकी इजराइल में घुस गए। इजराइल मिलिट्री रेडियो के मुताबिक हमास के हमले में 100 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को बंधक भी बनाया है। वहीं अब इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। कब और कैसे, देखिए। बारूद भड़क रहा है। बंदूकें गरज रही हैं। तो शोले उगल रही हैं। मिसाइल और रॉकेट की बारूदी बारिश आग लगा रही है। आसमान में तबाही का गुबार उठ रहा है और जमीन इंसानी खून से लाल हो रही है। खूनी जंग की ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां दशकों पुराना विवाद एक बार फिर आर पार की जंग की शक्ल में सामने आ गया है। वैसे तो लंबे समय से इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन ताजा विवाद की शुरुआत आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के बाद हुई। शनिवार की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से महज 20 मिनट में 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। फलस्तीन के आतंकियों ने इजराइल पर 2 तरफा हमला किया है। रॉकेट हमले के साथ ही हमास के कई आतंकी इजराइल की सीमा पर लगी बाड़ को काटकर अंदर दाखिल हो गए। तो कई आतंकियों को पैराग्लाइड करते हुए इजराइल में दाखिल होते देखा गया। ये वीडियो हमास की मिलिट्री विंग अल कासम की ओर से जारी किया गया है। हमास के दर्जनों आतंकी हथियारों के साथ मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियों के साथ इजरायली सीमा के अंदर घुसे, जिसकी इजराइल के सैनिकों को भनक तक नहीं थी। इससे पहले कि इजराइल के सैनिक मोर्चा संभालते, आतंकियों ने कई सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया, इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया और उन्हें टॉर्चर करते हुए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमास की ओर से लगातार वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उसने इजराइल के मुकाबले बढ़त बना ली है। इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में सरकार चला रहे हमास को सबक सिखाने के लिए फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू जहाज हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक लफ्जों में कहा, אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. यानी अब आर पार की जंग होगी, जो कहां जाकर थमेगी अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है। वहीं हमास के पीछे ईरान का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। ईरान का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमास को बधाई दी है, जबकि सऊदी अरब समेत दूसरे देश शांति की अपील कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या हमास के हमले ने मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का सायरन बजा दिया है?
कंटिन्यू है और फिर दोबारा जैसे और लड़ाइयों में हो रहा है, यहाँ भी दुनिया बढ़ती चली जा रही है खेमों में, क्योंकि जो हुतीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और हिजबुल्ला, और ऐसे ही जो साउथ अरेबिया है उसको, उसके साथ जो और 9 देश हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मेनली इट इज़ ए फाइट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। हमास ने इजराइल पर हमले को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है, यानी इजराइल के साथ जंग के केंद्र में ऐतिहासिक शहर यरूशलेम है। वो यरूशलेम जिस पर यहूदी और फलस्तीन में बसने वाले अरब मुस्लिम अपना दावा ठोकते हैं। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएन ने उनको बैन कर रखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, यानी कि एक तरीके से उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया इजराइल के ऊपर। अल अक्सा जो है एक मस्जिद है फ़लस्तीन के अंदर, जो कि पूरे विश्व में तकरीबन आप मान लीजिए तीसरे नंबर पे एक तरीके से मानी जाती है कि रिगार्डिंग पाइसिटी। अब क्योंकि हमास ने ये डिक्लेयर करा है, और वो कौन है, वो एक उग्रवादी संगठन है, तो ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ में जाता है। पहली बात तो कि आपकी सहायता, आपकी आवाज़ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। दरअसल इजराइल यहूदी बहुल देश है। यहाँ बसने वाले यहूदी समुदाय के लिए यरूशलेम सबसे पवित्र शहर है। यहीं पर यहूदियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल टेम्पल ऑफ माउंट है, जबकि फलस्तीन के मुस्लिम समुदाय के लिए भी यरूशलेम खास मायने रखता है। यहाँ मौजूद अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। दूसरा, इजराइल या फिर फलस्तीन दोनों ही ऐतिहासिक महत्व वाले यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो दुनिया फिर 2 खेमे में बढ़ती नज़र आ रही है। एक तरफ रूस है, ईरान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, और 31 कंट्रीज़ हैं जिनमें फिनलैंड भी शामिल हो चुका है और स्वीडन भी शामिल होने वाला है। यानी कि ये भी एक इस किस्म की युद्ध है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, एक या एक दूसरी तरकीब से ये ऊपर आता रहेगा। साल 2018 में इजराइल ने आधिकारिक रूप से यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया था। हालांकि दुनिया के तमाम देश इजराइल के इस फैसले को मान्यता नहीं देते। एक तथ्य ये भी है कि साल 2018 के बाद से यरूशलेम में इजराइल का हस्तक्षेप बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर का अल अक्सा मस्जिद का दौरा हो या फिर प्रार्थना, इजराइल पर सवाल उठते रहे हैं। सीधे लफ्जों में कहें तो संघर्ष विराम के बावजूद दोनों ओर से हुई उकसावे वाली कार्रवाइयों ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की नींव रख दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।